वानी, आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियां, दमदार आवाज। लेट्स वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, क्राउन डायमंड मिस्टर अमित दुबे ऑन स्टेज। थैंक यू। 7 साल के बाद भी ताली अगर ऐसे हो तो मजा थोड़ी ना आएगा। ये जो समय है ना, आज का जो समय है, लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको साइंटिफिक बताने की कोशिश करता हूँ। कोई भी जब पेड़ को बीज के साथ लगाया जाता है तो एवरेज जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी एवरेज टाइमिंग होती है 5 साल, 6 साल और 7 साल। मतलब आपको उस पेड़ को जानवरों से बचाना पड़ता है, बाहर के लोगों से बचाना पड़ता है, लेकिन 7 साल के बाद अगर वो पेड़ खड़ा हो जाए उसके बाद आपकी 7 पुश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पेड़ हमेशा फल देते रहता है। मेरे दोस्त, 7 साल, 7 7 और 7 साल के अंदर एस्क्लेपियस ने जो कार्य किए हैं तो हम बोल सकते हैं एस्क्लेपियस ने कर दिया कमाल, और आने वाले समय में अभी होगा और बड़ा बड़ा धमाल, क्योंकि हम सब मिलकर करेंगे पूरे हिंदुस्तान को माला माल। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ लाइव बैठे हुए हैं और जितने लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आप सारे एस्क्लेपियस वेलनेस फाइटर्स को एस्क्लेपियस वेलनेस की 7वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई है। हम सबके लिए ये गर्व का विषय है, क्योंकि 7 साल के अंदर न सिर्फ हमने ये 7 साल पूरे किए हैं, लेकिन 7 साल के अंदर हर साल एक नया इतिहास रचा है एस्क्लेपियस वालों ने, और ये हम सबके लिए शायद गर्व का विषय है। मैं बधाई उन लोगों को भी देना चाहूंगा जो अभी तक एस्क्लेपियस में आने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं, कि अब जो हिम्मत करने का जो साहस कर रहे हो, अब वो भी शायद न आने की हिम्मत थक चुकी होगी। अब उसको सरेंडर करके जितने भी लोग देख रहे हैं या जो सोच रहे हैं, आप सबका वेलकम है। अब तो आना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं था, मैं आपको रियल बताऊं, एक सिंपल से परिवार से बिलोंग करता हूं। झारखंड का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, पलामू डिस्ट्रिक्ट, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं। माय फादर इज फार्मर, वो किसान हैं, और आज भी वो अपनी उस जिंदगी से निकलने नहीं हैं। आज भी उनको घर में रहना, गांव में रहना बहुत पसंद आता है। अब पता नहीं ऐसा क्या था, बचपन से ही दिमाग में एक बात डाली गई थी कि पढ़ लिख के अच्छे लेवल पे जाना है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ माइंड में सेट हो गया था, और इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई अच्छे से की। क्यों करना है, वजह कोई बहुत बड़ी नहीं थी, सीधी सी वजह थी, डॉक्टर बनना है। क्योंकि बचपन में ही माइंड में किसी ने डाल दिया था। बच्चे के माइंड में एक बार चीज़ चली जाती है तो जल्दी निकलती नहीं है। रियल मायने में कैरियर का डर मेरे अंदर था नहीं, क्योंकि आई वॉज द ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ। मैं शुरुआत से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रहा था, तो कैरियर का डर नहीं था। मुझे पता था कि मैं जिस भी एग्ज़ाम में बैठूंगा, अगर वहाँ पे 2 ही कंपटीशन है तो एक नाम मेरा भी होगा, और अगर एक है तो पहला नाम मैं ले लूंगा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस शुरुआत से ही था। और ये वजह भी थी कि एक रिकॉर्ड हमने अपनी ज़िंदगी में बनाया कि मैं आज तक जो भी काम किया हूँ उसमें नंबर 1 रहा हूँ।
तो फर्स्ट क्लास से लेके मैं इंटायर अपने स्टडी करियर में आज तक नंबर 1 रहा हूँ। तो डर बिल्कुल भी नहीं था। एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर दिया। मैंने कोई बड़ी तैयारी वारी नहीं की थी, मैंने बस जस्ट एग्ज़ाम दिया और MBBS में क्वालिफाई कर गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा सपना उस समय पूरा हो गया था, क्योंकि एक आम इंसान के लिए इस लेवल तक पहुंच जाना शायद बहुत बड़ी बात होती है। और मैं एक आम फैमिली से बिलोंग करता था, उस जगह तक मैं पहुंच गया था। देन माई माइंड वॉज वेरी स्टेबल। मैं ये सोच रहा था कि अब तो मेरी ज़िंदगी बदल गई, ज़िंदगी सेट हो गई, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना होता है वहाँ तक पहुँचना। और इन बिटवीन मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी ज़िंदगी में आया। अब जब ये इंडस्ट्री मुझे देखने का मौका मिला था तो मैंने इस इंडस्ट्री को 0.01% की वैल्यू दी थी। मैं आपको रियल बताऊं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास बार बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पूछते हैं कि सर आप इस इंडस्ट्री में कैसे आ गए। एक बंदे ने तो मुझे बोला कि यार तू इन चक्रों में कैसे फंस गया। हमारा एक फ्रेंड था, वो बोला यार तू इन चक्रों में कैसे फंस गया। तो वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इन चक्रों में फंसा कैसे, और रियल फंसा या क्या हुआ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस समय मैं अपनी एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, BHU से, उस समय ये इंडस्ट्री मुझे देखने का मौका मिला। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। जब मैंने कुछ दिन बाद इस इंडस्ट्री को डिटेल में देखा तो इतनी समझ में आ गई थी कि शायद मेडिकल कैरियर से मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ और इस इंडस्ट्री से मैं अपने साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। ये चीज़ मोटा मोटी चीज़ें समझ में आई थी और इस इंडस्ट्री में मैं आ गया। जुनून ऐसा चढ़ा, अब बताया ना कि आदत रही थी कि जहां भी रहना नंबर 1 रहना। जुनून ऐसा चढ़ा कि मैंने उस पढ़ाई को क्विट कर दिया, क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था। मैं ना यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा था, ना एजुकेशन के ऊपर। तो मैंने उस एजुकेशन को साइड किया और फिर मैंने ये डिसीजन बनाया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी कैरियर बनाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि सही प्लेटफॉर्म कहाँ से मिले। मेरे दोस्त, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, इतनी ताकत भी रखते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म के मिलने का। क्योंकि आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप कितने भी मेहनती हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं रहा तो आपकी मेहनत का कोई वैल्यू नहीं होता है। और मैं ऊपर वाले से एक एक ईंट इस संस्था की नेक नियत के साथ बनी हुई ईंट है, जहां पे लालच नहीं चलता, जहां पे इंसानियत झलकता है। इस संस्था के अंदर कोई भी इंसान अगर कैरियर लगाता है, उसकी कैरियर 30% भी खत्म होने की डाउट नहीं है, अगर उस इंसान में दम है तो। वो इंसान अगर मेहनत कर सकता है तो। इन 5-5.5 साल के सफर में मेरी जिंदगी बदली है। लेकिन मेरे दोस्त, ये मैं आपको बता सकता हूं और अपने तरफ से आश्वस्त कर सकता हूं, आपकी भी जिंदगी जरूर बदलेगी। आपकी लाइफ में भी बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं उस एहसास को मैं समझ सकता हूं कि एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब हर जगह से थक जाता है तब आता है और इस सोच के साथ आता है कि शायद ऊपर वाले ने कहीं अपना जुगाड़ नहीं किया, हमारा जुगाड़ यहां हो जाए। ये सोच के लोग आते हैं। याद रखना SLPS वेलनेस कोई कंपनी नहीं, एक साक्षात मंदिर है। और जिस तरीके से मंदिर में मांगी हुई हर एक मुराद पूरी हो जाती है, आप सच्चे दिल से SLPS वेलनेस में ज्वाइन होके अपनी मुराद मांगना, अपने सपने मांगना और अपलाइन जैसा बताता उस तरीके से काम करना, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं यहां बैठे हर एक इंसान के सपने पूरे हो सकते हैं। ये ताकत है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर। मेरे दोस्त, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि बड़ा होने के बाद 6 डिजिट 7 डिजिट से ज्यादा की इनकम करूंगा, लेकिन ये पावर है इस इंडस्ट्री की कि आज ये इंडस्ट्री 7 डिजिट की इनकम एक साल के अंदर दे देती है। आज पिछले एक लॉकडाउन की अगर मैं इनकम की बात करूं तो पूरे लॉकडाउन के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। तो मौका आज सबके पास है, बस अपने मिजाज को हिलने मत देना।
अपने माइंड सेट को डाइवर्ट मत होने देना। एक बार दिमाग में बैठा लो, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, ताला लॉक चाबी फेंक दो और तब तक लगे रहो, तब तक काम करते रहो जब तक रियल में इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप सबकी जिंदगी ना बदल जाए। क्या आप करने के लिए तैयार हो? कर सकते हो? लोगों से मिलना पड़ेगा, मिल सकते हो? लोग ना बोलेंगे, सुन लोगे? सुन लोगे? तो मेरे दोस्त ये वादा है, अपने लिए तालियां बजा लो आज 7वें साल के अंदर कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर यहां बैठे हर शख्स की जिंदगी बदलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों जोरदार तालियां बनती हैं अमित जी के लिए। एवरीवन कम ऑन, पीछे जोरदार तालियां एवरीवन।